फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, रोगी को दाखिल करने में जीडीए की भूमिका, है ना। तो देखिए, जो रोगी होता है, जो पहला पेशेंट आता है हमारे हॉस्पिटल में, वो फर्स्ट एड के कारण आता है। मतलब वो बीमारी से ग्रसित है, बीमारी के कारण हॉस्पिटल में आया है। अच्छा खासा व्यक्ति तो हॉस्पिटल में आता नहीं है ना। तो उस पर जो पहला व्यक्ति होता है वो हमारा कौन होता है? जीडीए होता है। वो जब उसे मिलेगा तो उसको क्या बताएगा, कैसे समझाएगा, कैसे ट्रीट करेगा, उसके साथ क्या बिहेव करेगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस होगा किससे? जैसे पेशेंट आया तो किससे इंट्रोड्यूस हुआ? जीडीए से। तो जीडीए की पहली भूमिका क्या होगी? वो पेशेंट के पास जाएगा, उससे मिलेगा, उसे विनम्रता से बात करेगा, कहिए क्या समस्या है, किस कारण से आप हॉस्पिटल में आए हैं, है ना। उससे उसका परिचय पूछेगा और जिस बीमारी के तहत आया है उसको उसके हिसाब से स्ट्रेचर या व्हील चेयर लेके उसके पास जाएगा, है ना। अगर पेशेंट एम्बुलेंस से आया हुआ है, लेटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमें उस समय उसको स्ट्रेचर की ज़रूरत होगी, हम व्हील चेयर लेके नहीं जाएंगे। और अगर पेशेंट चलता हुआ आया है या कि लंगड़ा रहा है या कि किसी दूसरे व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखे आया है, किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेके आया है, तो हम उसको व्हील चेयर लेके जाएंगे ताकि हम उसको उसमें बिठा सकें, है ना। और उसके साथ साथ वो कई तरह के पेशेंट हो जाते हैं, है ना। कोई दिल के दौरे की वजह से आया है, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, या आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, है ना, एक्सीडेंट के माध्यम से आया है। तो और या कि जला हुआ पेशेंट है, या नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित है, या बुखार बस से पीड़ित है, या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को हम पहले ले जाके ओपीडी में ले जाएंगे। ओपीडी से उसका पर्चा बनाने को बोलेंगे, वो पर्चा बनाएगा। पर्चा बनवाने के बाद उसको जिस बीमारी के संबंधित आया है उस संबंधित डॉक्टर के पास, जैसे वो दिल के दौरे से आया है तो हम उसको कार्डियक पेशेंट डॉक्टर के पास ले जाएंगे या मेडिसिन डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ना कि हम उसको ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में ले जाके रख देंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। पेशेंट की बीमारी पूछेंगे आपको क्या समस्या हो रही है। अगर वो उसके साथ वाले पेशेंट बोल सकता है तो ठीक है, नहीं बोल सकता तो उसके साथ वाले बोलेंगे। कोई उसको छाती में दर्द हो रहा है या उसको घबराहट या बेचैनी हो रही है, तो हम मेडिसिन डॉक्टर के पास ले जाके उसको शिफ्ट करेंगे, उसकी ओपीडी में ले जाके दिखाएंगे। और अगर पेशेंट टूटा हुआ पैर, अगर पेशेंट का फ्रैक्चर है, पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है या कुछ और इमोलाइजेशन, तो पेशेंट को हम देखते ही समझ जाएंगे कि इसको फ्रैक्चर है, तो हम स्ट्रेचर पे लेंगे और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे। इस तरह से हम पेशेंट की आइडेंटिफाई करेंगे पहले। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया और आप जब पूछा कि इसको छाती में दर्द हो रहा है, कौन से डॉक्टर, अरे हमें नहीं पता, जाकर वहाँ पे दिखा दो। इस तरह से हमें ट्रीट नहीं करना है, हमें उससे विनम्रतापूर्वक ट्रीट करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान हुआ व्यक्ति है, परेशानी से जूझ रहा है, तो वो हमारे पास आया है, हॉस्पिटल में आया हुआ है, तो हमें उसे विनम्रता से बात करनी है और संबंधित डॉक्टर के पास ले जाके शिफ्ट करना है। फिर हॉस्पिटल में प्रवेश करने, हाँ उसके पहले मैं आपको बता दूं, प्रवेश दो तरह के होते हैं। हॉस्पिटल में प्रवेश करने के लिए दो टाइप के होते हैं, एक नियमित प्रवेश होता है, एक इमरजेंसी प्रवेश होता है। तो नियमित प्रवेश कैसा होता है? जो हल्की फुल्की बीमारी के कारण आया है, जैसे सर्दी जुकाम है, मलेरिया है, नॉर्मल मलेरिया हुए, हाई ग्रेड में नहीं है, और या कि नॉर्मल टाइफाइड के में ग्रसित है, तो ऐसे पेशेंट को हम ओपीडी में ले जाएंगे। मतलब वो इसमें आएगा, नियमित पेशेंट में आएगा। दूसरा होता है इमरजेंसी पेशेंट। इमरजेंसी पेशेंट में कौन कौन से आते हैं? हार्ट अटैक वाले पेशेंट किस में आएंगे? इमरजेंसी में आएंगे। दूसरा जला हुआ पेशेंट, तीसरा ब्रेन हेमरेज पेशेंट, चौथा सबसे इमरजेंसी पेशेंट आता है आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और उसके बाद होता है कार्डियक पेशेंट, जो हार्ट अटैक होता है। ये बहुत इमरजेंसी केसेस होते हैं। ये सीधे किस में जाएंगे? इमरजेंसी विभाग में जाते हैं और इमरजेंसी डिपार्टमेंट से ही आगे करते हैं। अब चिकित्सालय में प्रवेश करना ये हमने पढ़ लिया। फिर होता है कैसे हमने जीडीए की क्या भूमिका हुई। हॉस्पिटल के अंदर हमने प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद हमें जीडीए मिला, जीडीए हमें कहाँ ले जाएगा, है ना, वो हमने उसको देखा। इसके बाद हम आते हैं व्यक्तिगत और चिकित्सकीय डेटा रिकॉर्ड बनाना। अब व्यक्तिगत डेटा क्या होता है? व्यक्तिगत डेटा वो होता है जिसमें हम मरीज के सिर्फ और सिर्फ मरीज की बारे में लिखते हैं, जैसे मरीज का नाम, मरीज का एड्रेस, मरीज का लिंग, मेल है कि फीमेल है, उसका मोबाइल नंबर। ये सिर्फ क्या होगा? मरीज का डेटा। और साथ में लिखेंगे किस बीमारी के तहत आया है, ठीक है, ये मरीज। अब उसके चिकित्सकीय डेटा, अब दूसरा पॉइंट आता है चिकित्सकीय डेटा। चिकित्सकीय डेटा में हम क्या पढ़ते हैं कि चिकित्सकीय डेटा में उसका किस बीमारी के तहत आया है, उसके साथ साथ उसको क्या क्या सिम्टम हो रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, और उसका वो जो पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है
तो वो सारी चीज़ों को हम एक रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है चिकित्सकीय परीक्षण, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन मरीज का बहुत मस्ट होता है, मतलब इम्पोर्टेंट। ये अगर हम इस फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया है तो हमें आगे उसका ट्रीटमेंट करने में बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि पेशेंट जब आता है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी जो वाइटल्स होते हैं वो उसके आखिरी तक हमें लेके चलना होता है कि जब आया था तो पेशेंट का वाइटल्स कैसे थे, और अब जब हमारे पास आके 2 दिन या 2 घंटे या 4 घंटे बाद उसके वाइटल अनस्टेबल हो रहे हैं, मतलब उसके वाइटल्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन क्या आता है, वाइटल साइन। वाइटल साइन में क्या क्या आता है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड सैचुरेशन। ब्लड प्रेशर नॉर्मल आपको 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा है, ये नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल वैल्यू 120/80 mm ऑफ Hg होता है। टेम्परेचर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल वैल्यू होती है। रिस्पायरेशन जो होता है वो 17 से 20 बीट पर मिनट होता है, और जो हमारे पल्स रेट होती है, पल्स रेट हमारी 72 से 80 बीट पर मिनट चलते हैं, ये हमारे नॉर्मल वैल्यू होते हैं। और इसके बाद आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन वो चीज़ होता है स्टूडेंट्स की जो हमारे शरीर में ये बताता है कि ऑक्सीजन कितनी है, कितने % है। हमारे पास अगर ऑक्सीजन 100% है तो हम सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा नॉर्मल वैल्यू जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन का होता है वो 90 to 100% होना चाहिए। 90 से 100 के परसेंटेज में हमारा नॉर्मल होता है, एकदम हम वेल हैं उसके लिए। इसके बाद हमारा आता है अगर 90 से बिलो होता है, 80 आ रहा है, 79 आ रहा है, तो हम अस्थमेटिक पेशेंट हो रहे हैं या हम क्रोनिक डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, या एक्यूट सडनली हमारे। अच्छा, मैंने अभी एक चीज़ यहाँ पे बताया, एक्यूट और क्रोनिक। जो एक्यूट होता है, एक्यूट का मतलब होता है कि जो अभी बीमारी हुई है, अभी कुछ दिनों से ही ये बीमारी हमें हुई है, या 2 महीने से, 1 महीने से हमें ये, उसको हम एक्यूट बोलेंगे। और क्रोनिक का मतलब होता है कि जो पिछले 2 साल से, 6 महीने से, या बहुत और 5 साल से, 10 साल से ऐसी बीमारियां, उसको हम क्रोनिक बोलेंगे। जो लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, दैट इज क्रोनिक। तो ये चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद आता है ये हमारा हो गया फिजिकल वाइटल्स का। अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में और आगे बढ़ेंगे। शरीर से लेके पैर तक की जांच, मतलब सर से लेके पैर तक की जांच जो होती है वो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। हम बालों के बीच में उंगलियां डाल के देखते हैं, उसके सर में तो कहीं चोट नहीं लगी है। चेस्ट को चेक करते हैं, अगर कोई फ्रैक्चर है उसको प्रिक करके देखते हैं तो वो हमें पता चलता है। इस तरह से हम कमर में उसको उल्टा करेंगे, कमर केवल थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा हो कि उसको हम ज़्यादा मूवमेंट कर दें, उसके स्पाइनल इंजर्ड हुआ है तो स्पाइनल में और प्रॉब्लम हो जाए, तो थोड़ा सा मूव करके पीछे हाथ डाल के देखेंगे। अगर उसको कट भी लगा हुआ होगा तो हमारे हाथों में ब्लड आएगा, है ना, या कि टूटा होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग अलग ही समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से हम उसके सर से लेके पैर तक की जांच करेंगे। ये हमारा किस में आता है, फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट में, किसमें, इस फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसके साथ साथ हम आपको 2-3 चीज़ और बता दें कि जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो उसके साथ हमने पहले उसका वाइटल्स चेक किया, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया, फिर हम दिन आगे बढ़ते हैं किसमें, उसके इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन मतलब उसकी जाँच में। उसका हम एक्सरे करवाते हैं, अगर छाती में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूल रही है या कुछ और समस्या हो रही है, पेन हो रहा है, तो हम उसका एक चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। ठीक है, एक्सरे करवा लिए। इसके बाद हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन में खून की जांचें करवाएंगे। खून की जांचें में बहुत सी जांच हो जाती हैं, CBC हो गई, ये है ना, RVS मतलब शुगर की जांच हो गई, KFT, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी और आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें बहुत सारी जांचें आ जाती हैं स्टूडेंट्स। तो जो जांचें हैं उस जांचों की रिपोर्ट आने के बाद फिर हम उसकी आगे की कार्यवाही करते हैं। फिर अगला आता है हमारा क्या, IPD। IPD वो देखिए, हॉस्पिटल में 2 वार्ड होते हैं, एक 2 टाइप में एडमिट होते हैं, एक OPD और एक IPD। OPD वो होती है कि जहाँ पेशेंट आता है, डॉक्टर को दिखाया, नॉर्मल उसको जो हुआ ट्रीटमेंट लिया और घर चला गया। अगर एडमिट होने लायक है तो वो OPD में दिखाया और IPD में डॉक्टर ने शिफ्ट कर दिया, किसको, हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। तो OPD में जो पेशेंट आते हैं वो कैसे आते हैं कि वो हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर से पर्चा लिया और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनसे पूछा क्या है, हल्की सर्दी जुकाम खांसी बुखार, या जांचें कराएं तो उसमें नॉर्मल टाइफाइड निकला है कि हल्के मलेरिया के लक्षण है, तो उसको ट्रीटमेंट दिया, दवाई लिख दी और वो घर चला जाता है।
और दूसरा होता है आईपीडी। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट आया, एडमिट हुआ और उसका एक ट्रीटमेंट चालू हो गया, है ना। तो भर्ती हमने आपको पहले भी बता दिया है कि भर्ती दो तरीके से होती है। पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होने के दो टाइप होते हैं, एक ओपीडी के माध्यम से और एक आपातकालीन इमरजेंसी के माध्यम से। तो ओपीडी के माध्यम से भर्ती कैसे होते हैं, आया अगर उसको एडमिट करने लायक है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत उसको 100 से ऊपर बुखार है, पिछले 3 दिनों से 5 दिनों से बुखार आ रहा है, बुखार कम नहीं हो रहा और उसको टाइफाइड भी है या उसको वोमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, उसको और सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उसको यहाँ करेंगे, भर्ती करेंगे। तो ओपीडी से हम डायरेक्ट किस में करेंगे, आईपीडी शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा किसका रोल आता है, फिर जीडीए आएगा, जीडीए को बुलाया जाता है, वो आता है पेशेंट को, जो भी है संबंधित व्यक्ति के अटेंडर के साथ लेके उसको स्ट्रेचर या व्हीलचेयर जो भी उसको ज़रूरत पड़ती है उसके माध्यम से उसको आईपीडी में वार्ड में ले जाके शिफ्ट करता है। उसी वार्ड में शिफ्ट करेगा जिस वार्ड में उसको ले जाना। अगर उसको ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का है, हड्डियों से संबंधित है, तो ऑर्थोपेडिक वार्ड में ले जाएगा। बुखार और पेन संबंधी है वो मेडिसिन में जाएगा। हाँ, एक इमरजेंसी में हो जाता है क्या, वर्न, जो जला हुआ पेशेंट होता है वो कभी ओपीडी पे नहीं आता। हल्का वर्न हो, मतलब मामूली वर्न हो, किसी तेल के छींटे पड़ गए हों या कि कुछ गांव में होते हैं ना कि आपने बैठे हैं उसे वो, तो थोड़ा बहुत टचिंग हो गई हो, रेडनेस हो, तो वो ओपीडी होता है। लेकिन अगर वो उसका 20% 30% बर्न है, उसका पैर जला हुआ है या अपर पार्ट जला हुआ है या छाती के पीछे का जला हुआ है, हिप जला हुआ है, तो ऐसे पेशेंटों को हम डायरेक्ट आईपीडी में लेते हैं इमरजेंसी विभाग से। इसके बाद 5वां पॉइंट हमारा आता है रोगी को ओपीडी से आईपीडी तक ले जाना। अब पेशेंट को ओपीडी में आया, डॉक्टर को दिखाया, अब वहाँ से आईपीडी तक ले जाने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आईपीडी तक ले जाने के लिए ओपीडी। अब आप ये बताइए ओपीडी और आईपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओपीडी का होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब हिंदी में बाह्य रोगी विभाग, और आईपीडी का मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, अंतः रोगी विभाग, जहाँ मरीज, आईपीडी का मतलब मरीज भर्ती होकर इलाज कराएगा और ओपीडी का मतलब मरीज आया, दवाई लिखवाई, डॉक्टर को दिखाया, दवाई लिखवाई और चला गया, दैट इज ओपीडी। एंड आईपीडी भर्ती होकर इलाज कराया। तो ओपीडी से जो पेशेंट भर्ती एडमिट होने लायक है उसको आईपीडी में जब ले जाएंगे तो वो कैसे जाएगा, जीडीएस के थ्रू डॉक्टर्स के पास आएगा। जैसे भी उसको ज़रूरत हुई, व्हील चेयर या स्ट्रेचर या है ना, पैदल जाने की स्थिति में है तो उसको उस हिसाब से, लेकिन मोस्टली हम व्हील चेयर का उपयोग करते हैं। व्हील चेयर से के माध्यम से हम उसको कहाँ लेके गए, आईपीडी में, जिस भी डिपार्टमेंट में उसको ले जाना हुआ। अब वहाँ ले जाते समय हमें 2-3 चीज़ बातों का विशेष ध्यान देना होता है। जीडीओ को पेशेंट के अटेंडर के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, उनसे शालीनता से बात करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि पेशेंट जो होता है या जो उसके अटेंडर होते हैं, जो मरीज को तभी लेके आते हैं जब वो वाकई में बहुत परेशान रहते हैं, और अगर आपसे उन्होंने कोई चीज़ अच्छे से पूछी, क्या कोई जानकारी लेनी चाहिए, आपने झिल्ला के या कि झुंझलाहट पर हमें नहीं पता, चलो वो तो डॉक्टर बताएंगे या सिस्टर बताएंगे, तो वो आपका मिसबिहेव कहलाता है ना, क्योंकि हॉस्पिटल का रिपुटेशन भी उससे ख़राब होता है। तो हमें वहाँ पे उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। पेशेंट के अटेंडर को अपना इंट्रोड्यूस दे दो, अपना परिचय दे दो कि मैं ये हूँ, आपको यहाँ तक ले चलूँगा, भर्ती कराऊँगा, जो भी समस्याएं होंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो पेशेंट को ओपीडी से आईपीडी तक ले जाते समय उसने अपना इंट्रो दे दिया। इसके बाद रोगी अगर बहुत बीमार है ना, रोगी अगर बहुत बीमार है, तुरंत उसको बिस्तर की ज़रूरत है, तो उससे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें तुरंत उसको स्ट्रेचर या व्हील चेयर में लेना है और तुरंत शिफ्ट करना है वार्ड में। और बेड वहाँ पे हमें ऑलरेडी एक बेड हमेशा खाली रखना है और उस पर तैयार करके बेडशीट डाल के रखनी है, हम वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद आता है रोगी की प्रारंभिक जाँच, ऑब्जर्वेशन। प्रारंभिक जाँच क्या होती है, भर्ती हो गया, एक तो वो जब ओपीडी वार्ड में गया, डॉक्टर के पास जाता है, तब भी उसके वाइटल्स चेक होते हैं। इसके बाद वो आईपीडी में आने के बाद जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उस समय भी उसका एक बार वाइटल्स चेक होते हैं। बेड में आने के बाद जो सिस्टर होती है, जो जीडी होता है, उसके वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड सैचुरेशन चेक करता है, फाइल में लिखता है। साथ में उसको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, वो लिखता है। किस बीमारी के तहत आया है, कितने दिनों से उसको बुखार आ रहा है, हमें ये एक फाइल में बना के मेंटेन करना है, ये हमारा रिकॉर्ड होता है, हमें उसको लिखना होता है। इसके बाद अगर रोगी हमने फिर से सर से पैर तक ऑब्जर्वेशन किया और उसको कैनुला लगाया, जेल को लगाया, कैनुला मतलब जेल को,
जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट एडवाइस किया है वो हम उसका ट्रीटमेंट देंगे। इसके बाद आता है रोगी को उसके बिस्तर पर लेटाने में मदद करना। अगर पेशेंट व्हील चेयर से आया है, उठ के बैठ सकता है, तो हम उठ के उसे बोलेंगे कि आप इसमें लेट जाइए। और अगर पेशेंट बहुत सिक है, नहीं उठ पा रहा है, तो अटेंडरों से एक अटेंडर की अगर ज़रूरत हो, आपको आवश्यकता है तो आप ले लीजिए, नहीं तो जो सिस्टर है वहाँ आपके और कलीग हैं उनको बुलाइए और पेशेंट को व्हील चेयर या स्ट्रेचर से उठा के बिस्तर पे शिफ्ट करवाते हैं, है ना। उस समय हम और भी किसी चीज़ों का सहारा नहीं लेते, किसी दूसरे माध्यम। हमें दूसरे माध्यम मतलब हमारा कहने का कि अटेंडर को हम फालतू परेशान नहीं करते हैं। हमारा जो हमारे पास स्टाफ है, उसी स्टाफ के माध्यम से हम उनको उनसे मदद लेंगे और व्हील चेयर या स्ट्रेचर से शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, रोगी को दाखिल करने में जीडीए की भूमिका। मतलब जीडीए मतलब जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, है ना। इसी को हम पीसीए भी कह सकते हैं। पीसीए मतलब पेशेंट केयर असिस्टेंट। तो ये जो होते हैं वो हमारे हॉस्पिटल के फ्रंट होते हैं। ये जो भी आप जब भी पेशेंट के पास जाएं तो हंसता हुआ चेहरा और हंसते हुए उनसे बात करें। उनसे कभी भी चिल्लाकर या इरिटेट होकर चिड़चिड़ाहट बस बात नहीं करनी चाहिए। और जो भी वो पूछे हम उसका उत्तर उन्हें आंसर दे सकें। अगर उन्हें कोई ऐसा हमें क्या बीमारी हो गई है, ऐसा हम क्यों इतने सीख हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बोलिए कि अभी आपके डॉक्टर साहब आएंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या बीमारी है ना। लेकिन उनसे इरिटेट में ये नहीं ज़बरदस्ती बोल दो हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, ऐसा हमें उनसे नहीं करना है। आपको जो पता है वो चीज़ें आप उनको एक्सप्लेन करें, है ना। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम और विस्तृत पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो रोगी आता है उसका हम जो प्रवेश फॉर्म होता है, जब वो हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो उस समय हम उसका क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं, क्या क्या भरते हैं। पहला होगा रोगी का नाम, ठीक है, जिसमें हम रोगी का नाम साफ साफ अक्षरों से लिखेंगे। फिर उसका लिंग होता है, उसका मतलब सेक्स, कि मेल है कि फीमेल है। तीसरा पॉइंट उसके डेट ऑफ बर्थ, उसकी जन्म तिथि। उसके बाद हम होता है रोगी का पूरा पता लिखेंगे कि रोगी का पता कहाँ है, कहाँ से आया हुआ है, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रवेश की तिथि, जब रोगी हमारे वार्ड में आया है या हमारे ओपीडी में आया है तो वो किस दिन को आया है और कितने बजे आया है, उसका डेट एंड टाइम। इसके बाद हम उसका देखी गई स्थिति, है ना। उसके पहले हम समय के साथ साथ एएम और पीएम का भी, दोपहर को आया है कि शाम को आया है, ये दर्शाएंगे। इसके बाद देखी गई तिथि मतलब घायल अवस्था, अगर पेशेंट किस अवस्था में हमारे पास आया है, क्या वो घायल अवस्था में आया है, घायल या अनकॉन्शियस आया है, बेहोशी की अवस्था में आया है कि होश में आया है, कि किस भी अवस्था में आया है, कि उसका पैर फ्रैक्चर है कि हाथ फ्रैक्चर है, कि वो उसके सर में खून बह रहा है कि सर फटा हुआ है, जो भी स्थिति में आया है वो हम उसको लिखेंगे। डॉक्टर द्वारा रिफ़र की गई, किस डॉक्टर द्वारा इसको देखा गया है और वार्ड में भेजा गया है, मतलब वो किस डॉक्टर के अंडर पे एडमिट हो रहा है, उस डॉक्टर का नाम लिखेंगे। फिर या दूसरे हॉस्पिटल से आया है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूसरे हॉस्पिटल का पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है, या कि CSC हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय में आ रहा है, तो वहाँ पे हम ये लिखेंगे किस डॉक्टर द्वारा रिफ़र किया गया, जिस डॉक्टर द्वारा पेशेंट को रिफ़र किया जाता है कि उस डॉक्टर का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्या ये पुलिस केस है, पुलिस का हस्तक्षेप क्या होता है। अगर पुलिस का इन्वॉल्विंग कब होता है, जब पेशेंट RT होता है, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ होता है, या जहर खाया हुआ पेशेंट होता है, या मारपीट का केस होता है ना। ऐसे केसों में हम उसको, ये शूट आउट में हुआ है, चाकू लगा हुआ है, ऐसे केस में हम पुलिस का हस्तक्षेप करते हैं, तो वहाँ पे हम मेंटेन करेंगे इसको पुलिस की हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो वहाँ पे हम पुलिस का हस्तक्षेप कर देंगे। कक्ष या वार्ड का प्रकार, किस वार्ड में आया है, मतलब मेडिसिन वार्ड में आया है, ऑर्थोपेडिक वार्ड में आया है कि सर्जरी वार्ड में आया है ना। जिस भी वार्ड में आता है वो वार्ड लिखेंगे, और वार्ड में लिखने के बाद उसकी बेड की संख्या लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद किस प्रकार से भर्ती हुआ है, पेशेंट स्ट्रेचर से आया है, व्हील चेयर से आया है, या चल के आया हुआ है, उसका वजन कितना है, वेट 40 किलो, 50 किलो, 52 किलो, है ना। जितना भी उसका वेट होता है, उसकी हाइट मेंटेन करेंगे कि उसका हाइट कितना है, वो हाइट को हम नोट करेंगे। उसका पल्स रेट क्या चल रहा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है, उसका पल्स कितना चल रहा है,
ब्लड प्रेशर कितना है एंड रेस्पिरेशन कितना है और सेचुरेशन कितना है। बाद में हम उसका चेक करेंगे उसका रक्तचाप, सॉरी किस ब्लड ग्रुप का है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप भी हम चेक करवा के, या कि उसका पहले से हुआ है तो हम वो पूछ के लिख लेते हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उस ग्रुप का उसका ब्लड अरेंज कर सकें। फिर भर्ती किया गया, जो उसके साथ साथ हम लास्ट में नीचे का ऑप्शन एक आता है कि जो पेशेंट हमारे वार्ड में एडमिट हुआ है वो किस बीमारी के तहत एडमिट हुआ, कौन सा व्यक्ति उसको लेके आया है, उस व्यक्ति का नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, है ना। इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए, है ना, ऐसा उसका फॉर्म होता है। इस फॉर्म को हमको भरना होता है और इसी फॉर्म के माध्यम से हम आगे के इलाज करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रोगी को दाखिल करते समय हमें किन किन सावधानियों का याद रखना है और जो जीडीए होता है, पेशेंट केयर असिस्टेंट होता है, उसकी क्या रोल होते हैं, उसको क्या क्या काम होते हैं और उसका क्या दायित्व है ना।